देखिए प्यारे साथियों, सफल होने के सिर्फ 3 नियम हैं। खुद से वादा करिए, मेहनत ज़्यादा करिए और इरादा मजबूत रखिए। ठीक है, यानी खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा, मजबूत इरादा ध्यान रखेंगे तो आपको 100% सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। आज 24 फरवरी 2022 है। देखेंगे आज का धमाकेदार ज़बरदस्त करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमें मोटिवेट करने के लिए एक प्यारा सा कमेंट करिए। सभी का मैं रीड करता हूँ, सभी को रिप्लाई करता हूँ। फटाफट से वीडियो लाइक कर दें। आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ फाइल कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम ग्रुप पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए, जल्दी से ज्वाइन कर लें। ईयरली करंट अफेयर्स मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मात्र 21 रुपये प्राइस है। देखिए अब बाकी आगे मैं आपको बताऊंगा कि मैं बार बार कहता हूँ कि मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व करें जितने स्टूडेंट अभी तक नहीं परचेस किए हैं। टेक्स्ट बुक का कंप्लीट मॉक टेस्ट है। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं, बैंकिंग या फिर डिफेंस एग्ज़ाम, यूपीएससी एग्ज़ाम, तो सभी के लिए ऑल इन वन मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 32,000 प्लस मॉक टेस्ट, 450 प्लस एग्ज़ाम के लिए। इतना सब कुछ आपको कितने मिल रहा है? मात्र मिल रहा है आपको, ये कूपन कोड लगाएंगे हमारा STUDY, इसको कूपन कोड लगाएंगे तो मात्र 339 रुपये में आपको मिल जाएगा। यानी कि अगर आप ये पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल लेते हैं दोस्तों टेक्स्ट बुक का, इसमें आपको ज़बरदस्त तरीके से पूरा कंप्लीट जो है सोल्यूशन दिया गया है, रैंकिंग दिखाई गई है, हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप मॉक टेस्ट ज़रूर सॉल्व करें। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, कूपन कोड लगाना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फटाफट से हमारा देखते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं 23 फरवरी का। हाल ही में होंडा कार इंडिया के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं दोस्तों? तकुआ तुमूरा। और हाल ही में किस राज्य में नए प्रजाति की छिपकली खोजी गई है? मेघालय के अंदर खोजी गई है साथियों। पद्मश्री से सम्मानित असम की किस गांधीवादी महिला का 102 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? शकुंतला चौधरी का। हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने 31 साल की उम्र में क्रिकेट के सभी जो है फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? VR वनिता। अ नेशन टू प्रोटेक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? प्रियम गांधी मोदी। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ खुला है? मंडी के अंदर खुला है। और हाल ही में भारतीय रेलवे कहाँ पर देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है साथियों? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में आयुषी एथलीट आयोग ने किसे फिर से अध्यक्ष के रूप में चुना है? एम्मा टेरहो को। लास्ट क्वेश्चन था, हाल ही में वनडे में सबसे तेज 50 लगाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? ऋचा घोष बनाई गई है। तो ये था हमारा रिवीजन करंट अफेयर्स सभी एग्जाम के लिए। अब धमाकेदार आज का ज़बरदस्त करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। पहले वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो साथियों संजीव सन्याल को हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक यानी कि फुल टाइम मेंबर जो है बनाया गया है हाल ही में। ये हैं देखिए दोस्तों संजीव सन्याल। देखिए साथियों काफ़ी फेमस जो है अर्थशास्त्री हैं, इतिहासकार भी हैं। इनको PM मोदी का पूर्णकालिक मेंबर नियुक्त किया गया है। और अभी अगर बात करें इनको सन्याल जी की, तो ये अभी वर्तमान में साथियों वित्त मंत्रालय के प्रमुख आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्यरत थे। देखिए साथियों आपको एक चीज़ बता दूं कि फरवरी 2017 में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में वित्त मंत्रालय में शामिल हुए थे। इससे पहले कहाँ पर थे वे? ड्यूइस बैंक में वैश्विक रणनीतिकार और प्रबंध निदेशक में काम कर रहे थे। ठीक है साथियों, अब देखिए यहाँ पर क्या बात हुई है, नियुक्तियों से रिलेटेड नियुक्त हुए हैं। अब जितनी टॉप नियुक्तियाँ हुई अभी हाल ही में दोस्तों, वो भी कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 नियुक्तियाँ बताऊँगा। आप बाकी लोग आपको केवल 2 3 बताते होंगे, लेकिन मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि आपके एक भी प्रश्न बाहर ना जाए जो इंपॉर्टेंट होते हैं। ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में रेलवे के नए CEO कौन बने हैं? विनय त्रिपाठी बने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में यूनिसेफ की नई DG कौन बनी है? कैथरीन रसल। ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की पहली अध्यक्ष कौन बनी है? अलका मित्तल बनी है। इंटरपोल के नए जनरल कौन बने हैं? अहमद नसीर बने हैं। इंटरनेशनल पुलिस इसका फुल फॉर्म होता है इंटरपोल का। NDRF के नए DG कौन बने हैं? डायरेक्टर जनरल वो बने अतुल करवाल। NHAI की नई चेयरमैन कौन बनी है? अलका उपाध्याय। जर्मनी की नए चांसलर कौन बने हैं? ओलाफ स्कोज बने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, जितने भी मैं कराए हैं इंपॉर्टेंट नियुक्तियाँ, तो ये नोट कर लीजिएगा। बार बार मैं कहता हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में मलयालम फिल्मों की किस प्रसिद्ध अभिनेत्री का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा KPS ललिता का हाल ही में निधन हो गया है। ये है देखिए KPS ललिता, तो उनका 74 साल की उम्र में दोस्तों निधन हो गया। इनका जन्म कब हुआ था साथियों? तो 25 फरवरी 1948 को कायम कुलम में इनका जन्म हुआ था। बचपन से उनका नाम महेश्वरी अम्मा था। देखिए साथियों, आपको बता दें कि केरल के त्रिपुनिथरापुरा स्थित आवास में उनका निधन हो गया है। ठीक है, इनको बता दें दोस्तों, इन्होंने साउथ सिनेमा में लगभग 5 दशक तक काम किया। देखिए, उन्होंने 550 से ज़्यादा मलयालम और तमिल फिल्मों में अपने अभिनय का दम दिखाया था। ठीक है साथियों, और फिल्मी पर्दे पर अगर बात करें तो KPS ललिता के नाम से जाने जाते थे, जबकि बचपन उनका नाम महेश्वरी अम्मा था। ओके फ्रेंड्स, देखिए अभी हाल ही में महत्वपूर्ण निधन हुए हैं 2022 में। जो इम्पोर्टेंट निधन हुए हैं साथियों, एग्जाम में पूछा जाएगा। सबसे पहला अभी हाल ही में किसका निधन? बप्पी दा का निधन हुआ है, जो कि प्रसिद्ध संगीतकार थे और काफ़ी प्रसिद्ध गायक थे। ठीक है, डिस्को के नाम से डिस्को बहुत फेमस गाने थे, तो बप्पी दा का निधन हो गया। अभी हाल ही में स्वर कोकिला भारत रत्न लता जी का निधन हुआ है हाल ही में। ठीक है, सिंगर थी, आप सबको पता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जैव विविधता के पिता किसको कहा जाता था? E.O. विल्सन, इनका भी हाल ही में दोस्तों निधन हुआ है। अनाथों की माँ के नाम से प्रसिद्ध सिंधु ताई सपकाल का निधन हुआ है। किसको अनाथों की माँ कहा जाता था? सिंधु ताई सपकाल को। पहले आश्रित अभिनेता थे C. पोइटियर का भी हाल ही में निधन हो गया है। मशहूर कथक नर्तक थे बिरजू महाराज, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का भी हाल ही में निधन हुआ है सैफ हुइटे। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा यह जो करंट अफेयर्स पढ़ाने का तरीका है ज़रूर पसंद आता होगा। तो अगर पसंद आता है तो इसी बात पे दोस्तों आपका प्यार जो विश्वास है, चाहे आप मुझे छोटा भाई समझे, गुरु माने, बड़ा भाई समझे, या कुछ भी माने, या गाली देना चाहे तो गाली भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। क्योंकि कई लोग जो हैं दोस्तों बहुत डिमोटिवेट करते हैं, कई लोग तो मतलब क्या ही बताऊँ, ऐसा कमेंट कर देते हैं कि बहुत बुरा लगता है। जबकि मैं क्या चीज़ आपके लिए लेकर आता हूँ, केवल और केवल पढ़ाई से रिलेटेड। आप सोचिए यूट्यूब में मैं केवल पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें लेकर आता हूँ, उसके बाद भी ऐसे लोग हैं जो काफ़ी डिमोटिवेट करते हैं। आप लोग सभी नहीं है, कुछ स्टूडेंट है, बाकी तो मेरे सारे स्टूडेंट मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं साथियों जिनको मैं कुछ नहीं कहूँ, उनको भी मैं थैंक यू हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ। तो जितने मेरे अच्छे स्टूडेंट हैं, लगभग सारे स्टूडेंट मेरे बहुत अच्छे हैं, कुछ को छोड़कर, तो प्लीज़ हमें मोटिवेट करिए, हौसला बढ़ाने के लिए लिखिए कमेंट बॉक्स में, ताकि उनका मुंह बंद हो जाए। ठीक है साथियों, वीडियो को एक लाइक जरूर, आज ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, सबको जवाब दे दीजिए। और प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करिए साथियों, ताकि सबको जो है जवाब मिलना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में जेट एयरवेज ने किसे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी कि CFO बनाया है साथियों? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये बनाया है विपुला गुणा तिलेका को हाल ही में दोस्तों जेट एयरवेज ने चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया है। प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा, ये हैं विपुला गुणा तिलेका। अब दोस्तों आपको बता दें कि जेट एयरवेज ने श्रीलंकन एयरलाइंस के पूर्व CEO को जो है कंपनी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया है। और इससे पहले वो दोस्तों ये श्रीलंकन एयरलाइंस के CEO थे। और उससे भी पहले दोस्तों एमिरेट्स मैनेजमेंट के अंतर्गत जो है टैग एंगोला एयरलाइंस के CFO और में बोर्ड मेंबर थे, और वो 2015 से 18 तक इस पद पर थे। अब यहाँ पर बात किसकी हो रही? जेट एयरवेज की। अब जेट एयरवेज से रिलेटेड कितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे आते हैं एग्जाम में, पूछे जाने की संभावना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये तो सबसे पहले जेट एयरवेज, देखिए इसका लोगो है। स्थापना कब हुई थी इसकी कंपनी की? 1 अप्रैल 1952 को। चर्चा में इसलिए पूछा जा सकता है। अगर पूछ ले कहाँ की है भैया, मुख्यालय कहाँ पर है, तो अपना जो भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। बात करें अगर वर्तमान में एक्टिंग CEO कौन है, कैप्टन सुधीर गौर जो है वर्तमान में CEO हैं। और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है दोस्तों? मुरली लाल जलन। फाउंडर एंड फॉर्मर चेयरमैन कौन है? नरेश गोयल जो है इसके फाउंडर एंड फॉर्मर चेयरमैन है। जेट एयरवेज ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में CFO नियुक्त किया है किसको? तो विपुला गुणा तेलिका को नियुक्त किया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए IPL से रिलेटेड है। IPL टीम ने दिल्ली कैपिटल्स ने निम्न में से किस पूर्व तेज गेंदबाज को अपना सहायक कोच नियुक्त किया है? सहायक कोच किसको नियुक्त किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नियुक्त किया है साथियों अजीत आगरकर। किसको? अजीत आगरकर को ये नियुक्त किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए साथियों ये हैं अजीत आगरकर। तो भारतीय टीम के पूर्व तेज गेंदबाज अजीत आगरकर जो है दिल्ली कैपिटल्स के से जुड़ेंगे और इसमें सहायक कोच की जो है भूमिका निभाएंगे।
भारत श्रीलंका के बीच दोस्तों टेस्ट सीरीज खत्म होते ही अजीत आगरकर अपनी पुरानी आईपीएल टीम में नई जिम्मेदारी संभालेंगे। और अजीत आगरकर दोस्तों दिल्ली फ्रेंचाइजी की ओर से क्रिकेट खेल में खेल चुके हैं। ठीक है, उन्होंने दोस्तों आपको बता दें कि आगरकर ने संन्यास से पहले वनडे में 288 और टेस्ट में 58 विकेट हासिल किए हैं। ठीक है, आप लोग अजीत आगरकर की बॉलिंग देखे होंगे, मैं तो देखा हूँ। मैं तो दोस्तों क्रिकेट पता है कब से देख रहा हूँ साथियों, क्रिकेट में पता है 2003 का जब वर्ल्ड कप हुआ था, 2003 में हुआ था कि 4 में हुआ था याद नहीं है, तब से मुझे काफ़ी इंटरेस्ट, तब से मैं क्रिकेट देखता हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है। चलिए अब यहाँ पर बात हो रही आईपीएल की। तो आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी साथियों? इंडियन प्रीमियर लीग जिसका फुल फॉर्म होता है 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी। आईपीएल का पूर्ण रूप होता है फुल फॉर्म इंडियन प्रीमियर लीग। आईपीएल का पहला संस्करण कब हुआ था? 2008 में किया गया था आईपीएल का पहला संस्करण। आईपीएल में दोस्तों अभी करंट चैंपियन कौन है? तो मेरी फेवरेट टीम सीएसके चेन्नई सुपर किंग, वो भी किसकी वजह से? सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी की वजह से मेरी फेवरेट टीम है। आप लोगों की फेवरेट टीम आईपीएल की कौन सी? कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। सबसे ज़्यादा बार कौन सी टीम दोस्तों आईपीएल खिताब जीती है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा। मुंबई इंडियंस जो है साथियों सबसे ज़्यादा जो है आईपीएल का खिताब जीती है, और कितनी बार जीती है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। सर्वाधिक बार जीती है दोस्तों, 5 बार ये टाइटल जीती है मुंबई इंडियंस। सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया है दोस्तों आईपीएल में? विराट कोहली ने बनाया है 6283 रन। ठीक है, और सबसे ज़्यादा विकेट किस खिलाड़ी ने लिया आईपीएल में? तो लसित मलिंगा ने 170 विकेट ये लिया है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो दोस्तों हैं क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा आ सकता है। चेन्नई सुपर किंग करंट चैंपियन, जिसका चौथा टाइटल था, चौथी बार खिताब जीता है। ठीक है, देखिए कौन आयोजित करता है आईपीएल को? तो बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अब बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? बीसीसीआई की स्थापना 1926 में हुई थी। ठीक है, सॉरी 1928 में हुई थी इसकी स्थापना। आपको बता दें बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई के अंदर है। पूछ ले अगर आपसे बीसीसीआई के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों, तो अपने सौरभ गांगुली दादा प्रेसिडेंट हैं। वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला हैं। मेंस के कोच कौन है? जो भी हाल ही में बनाया गया है राहुल द्रविड़ बनाया गया है। और वुमेंस को कोच कौन है? रमेश पवार है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, एग्जाम में सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। मैंने यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें आपको कराई हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च कर दी है? बताइए। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, हाल ही में जापान ने दोस्तों हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जो है लॉन्च कर दी है। हाइड्रोजन से चलेगी ये ट्रेन, गजब। तो जापान ने अपनी पहली हाइड्रोजन चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है। इसको दोस्तों 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनाने के लक्ष्य की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा है। और आपको बता दें कि इस ट्रेन का मार्च में जो है टेस्टिंग किया जाएगा। और इस ट्रेन को दोस्तों पूर्वी जापान रेलवे ने हिताची और टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन के सहयोग से विकसित किया है। टोयोटा मोटर दोस्तों, जो कि टोयोटा कंपनी आपको पता होगा कार कंपनी है, रेलवे ने हिताची और टोयोटा मोटर कंपनी के सहयोग से विकसित किया है। अब यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों किसकी? जापान की। जापान के सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? जापान के प्राइम मिनिस्टर आपको याद रखना है। ठीक है, तो जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? फूमियो किशिदा है। करेंसी यहाँ की क्या है साथियों? करेंसी यहाँ की येन है। ठीक है, और देखिए जापान की कैपिटल क्या है? आप सबको पता है जापान कैपिटल क्या है? टोक्यो है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। ये देखिए जापान को आप मैप में देख सकते हैं द्वीप से। तो जापान आपको पता है कि एशिया महाद्वीप में दोस्तों स्थित है। और आपको बता दें कि इसकी राजधानी जो टोक्यो होन्शु द्वीप पर बसी है। जापान दोस्तों 4 बड़े द्वीपों होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु और शिक्योकू के साथ अन्य जो छोटे छोटे द्वीपों पर स्थित है। आपको बता दें साथियों, पता होगा कि जापान को सूर्योदय का देश, सुकुमार फूलों का देश और पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन एक एग्जाम में बनता है, आपसे ध्यान रखिएगा। जापान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? ओसाका को कहा जाता है। किसको? ओसाका को। जापान का पिट्सबर्ग किसको कहा जाता है दोस्तों? यावाटा को कहा जाता है। जापान का डेट्रॉयट व ब्रेडफोर्ड किसको कहा जाता है? नागोया को कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीधे सीधे यहाँ से पूछते हैं, क्वेश्चन बनते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले जो ये क्वेश्चन था भारत या विश्व में प्रथम, अपन यहाँ पर भारत में प्रथम जो चीज़ें हुई है करंट अफेयर्स की 2021, 20 और 22 में, वो मैं रिवीजन कर रहा था, वो ध्यान से सुनिएगा। भारत का पहला फायर पार्क की स्थापना किस राज्य में की गई है? ओडिशा के अंदर। ध्यान रखेंगे ना। भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बना है? पश्चिम मध्य रेलवे बना है दोस्तों। अटलांटिक को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत कौन सा है? मेफ्लावर 400।
एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एशिया के पहले दृष्टिहीन व्यक्ति कौन बने? झांग। दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह कौन लॉन्च करेगा? न्यूजीलैंड लॉन्च करेगा, ठीक है। और देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क कहाँ बनाया गया है? सांची के अंदर बनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपको मेरे करंट अफेयर्स पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा होगा। और आपको कोई सुझाव भी है साथियों, तो प्लीज़ अपना सुझाव जरूर दीजिएगा, सभी के सुझावों का स्वागत है। और कौन सा देश 10 लाख करेंसी नोट जारी करने वाला पहला देश बना? वेनेजुएला 10 लाख के करेंसी नोट। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट को मान्यता मिली? लारल हर्वड को। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना के अंदर। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का समापन कहाँ हुआ है? कहाँ पर हुआ है? बीजिंग के अंदर दोस्तों ये हुआ है, ठीक है, चीन में। तो दोस्तों आपको बता दें कि बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेलों का समापन हो गया है। ये जो है बीजिंग के नेशनल स्टेडियम बर्ड्स नेट्स के रूप में जाना जाता है, आयोजित किया गया था। और आपको बता दें दोस्तों कि 4 से 20 फरवरी तक आयोजित किया गया था। इसमें 7 खेलों में 15 विषयों में रिकॉर्ड 109 कार्यक्रम हुए। इसमें देखिए बीजिंग, यानकिंग और झांग जियांग को वितरित किया गया था खेलों के स्थान को 3 क्षेत्र में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, फरवरी 2022 में कौन सी टीम आईसीसी T20 रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंच गई है? तो ये पहुंची अपनी भारत जो है अभी नंबर 1 पर आईसीसी T20 में है। न्यूजीलैंड को भी वेस्ट इंडीज़ को 3-0 से क्लीन स्वीप किया था। तो आपको बता दें कि इस नंबर पर दूसरे नंबर पर कौन है दोस्तों? दूसरे नंबर पर इंग्लैंड। इसकी रेटिंग कितनी है? 269 है, ठीक है। और आपको बता दें कि आईसीसी T20 रैंकिंग में नंबर तीसरे पर पाकिस्तान है, चौथे नंबर पर न्यूजीलैंड, पाँचवें नंबर पर दक्षिण अफ्रीका, छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, सातवें पर वेस्ट इंडीज, आठवें पर अफगानिस्तान, नौवें पर श्रीलंका और 10वें पर बांग्लादेश है, ठीक है। तो नंबर 1 पर अपनी कंट्री काबिज हो गई है इंडिया। अब देखिए आज का ब्रेकफास्ट करंट अफेयर्स में भी हाल ही में दादा साहब फाल्के फिल्म अवार्ड मिला है दोस्तों। तो इससे रिलेटेड दोस्तों आपको सारा जो है मैं बता देता हूँ, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए 20 फरवरी कार्यक्रम आयोजित किया, कहाँ पर हुआ था? मुंबई के अंदर हुआ था। क्वेश्चन पूछ लेगा। फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला साथियों? पुष्पा द राइज को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार शेरशाह को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है? फिल्म 83 के लिए रणवीर सिंह को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है फिल्म मिमी के लिए कृति सेनन को। और फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान मिला है आशा पारेख को, ठीक है। अब देखिए जनरल साइंस के लिए आप लोग काफ़ी कमेंट करते हैं, सर जनरल साइंस नोट्स प्रोवाइड करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, 6000 प्लस महत्वपूर्ण इसमें पूरा दिया गया। रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी, पीएससी, पुलिस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सभी एग्जाम के लिए, डिफेंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर परचेज करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 था, हाल ही में फरवरी 2022 में चर्चा में रहे एंटोनिया, एलोनिया, जेनेप, ये क्या है आखिर? एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन बनते थे। तूफान है दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहे एंटोनिया, एलेनिया और जेनेप, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये तूफान के नाम है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? KN राघवन बनाए गए हैं, ठीक है। तो भारतीय रबड़ बोर्ड के जो निदेशक हैं KN राघवन को इंटरनेशनल रबड़ स्टडी ग्रुप में दोस्तों नया अध्यक्ष चुना गया है। और आपको बता दें कि 31 मार्च को सिंगापुर में होने वाले प्रतिनिधिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय रबड़ समूह के अध्ययन समूह के बारे में बात करें, इसके महासचिव हैं सल्वाटोर पिनीजोटो। इसका गठन कब हुआ था अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह का? 1944 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सिंगापुर के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। फिर देखिए दोस्तों, हाल ही में कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां जो हुई हैं अभी हाल ही में, विश्व बैंक के CFO बनी है अंशुला कांत, म्यांमार के प्रधानमंत्री बने हैं मिन यांग हेलिंग, WHO के मुख्य वैज्ञानिक बने सौम्या स्वामीनाथन, अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री बने मुल्ला हसन अखुंड, फेसबुक के शिकायत अधिकारी बने हैं स्फूर्ति प्रिया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष बने रमीज राजा, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बने नरेंद्र बत्ता। तो अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां से दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी था, मैंने पूरा रिवाइज करा दिया है सारी चीज़ें एक एक फैक्ट, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। फिर लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे कम उम्र के ATP 500 विजेता कौन बने हैं? तो ये बने हैं कौन दोस्तों? देखिए कार्लोस अल्कराज, ठीक है। तो ये स्पेनियार्ड कार्लोस अल्कराज दोस्तों ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में शॉर्ट्समैन को हरा कर रियो ओपन टेनिस का खिताब जीता है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन किससे रिलेटेड था? स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड अभी हाल ही में दिए गए हैं। महिला हॉकी कप विजेता कौन बनी है? जापान। सैयद मोदी टूर्नामेंट 2022 किसने जीता है? PV सिंधु ने। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 खिताब किसने जीता है? पुरुषों में राफेल नडाल। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर होगा? भारत में, ठीक है।
महिला फुटबॉल कप 2022 चाइना ने जीता है। महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 में आयोजित होगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए दोस्तों, हाल ही में नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाले देश का पहला राज्य कौन बना है? तो असम बन गया नदियों में दोस्तों नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करेगा। ठीक है, तो असम के सीएम जो हैं हेमंत बिस्वा शर्मा दोस्तों गुवाहाटी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसे दोस्तों राज्य परिवहन विभाग द्वारा आईआईटी मद्रास के प्रमुख वैज्ञानिक राजू के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। असम की बात करें तो राजधानी दिसपुर है, सीएम है यहाँ के हेमंत बिस्वा शर्मा, राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए आज के परीक्षा मंत्र देखेंगे। जो सम्राट के अशोक के 14 शिलालेख हैं उनकी प्राप्ति के 8 स्थानों से हुई है। इस ट्रिक के माध्यम से दोस्तों हम उनको याद रखेंगे। देखिए ट्रिक क्या है, शाम को जो सोए गधा, शाम को जो सोए गधा ये ट्रिक है। देखिए शाम को जो सोए गधा, देखिए याद रखिएगा। स्थान सा से ट्रिक के माध्यम से 14 है, सा से सहानबाजी, ठीक है, पाकिस्तान में है। माँ से मानसेहरा पाकिस्तान में है। को से कालसी उत्तराखंड भारत में। जो से जौगढ़ उड़ीसा भारत में। सो से सोपरा महाराष्ट्र में है। और ये लिपि भी इसकी दी गई है, तो देखिए क्रम से खरोष्टी लिपि, ठीक है। ऐसे है एरगुडी आंध्र प्रदेश भारत में ब्राह्मी लिपि। ग से गिनरान राजस्थान ब्राह्मी लिपि। द से धौला उड़ीसा ब्राह्मी लिपि। तो ये आप ट्रिक याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आज का कमेंट ऑफ द डे है इंजीनियर तौहीद खान और ऑफिशियल यूपीएससी बबीता यादव, फरीदा खान और कीर्ति रोजल। सभी को दोस्तों बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, आप लोगों का शुक्रिया दोस्तों। ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज का प्रश्न है, हाल ही में पद्म से सम्मानित असम की किस गांधीवादी महिला का निधन हो गया 102 वर्ष की उम्र में? आप लोग कमेंट नहीं करते, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कमेंट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।